नमस्कार लवली स्टूडेंट। सबसे पहले तो तुम लोग सब वीडियोस तो देख रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब कौन करेगा? सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो देखो 4 रेज टू द पावर 3। 4 जो कर सकते हैं उनको करके देखेंगे, जहां एस्टिमेशन की जरूरत होगी एस्टिमेट लगाएंगे। सो 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हुआ 4 का क्यूब। और 3 का क्यूब क्या हुआ? 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब देख लो 64 और 27 में से 4 रेज टू द पावर 3, दिस इज ग्रेटर। अब आगे देखो 2 रेज टू द पावर 8। तो 2 रेज टू द पावर 8 कितना होगा बच्चे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 2 2 जा 4, ऐसे भी समझ सकते हैं 4 2 जा 8। तो इन तीनों को किया मैंने, 8 आया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अगेन 8 आया। तो ये क्या आ रहा है? 8 इंटू 8 इंटू में 2 2 जा 4। और साथ में कंपेयर किससे करना है? 8 का स्क्वायर, विच इज 8 इंटू 8। अब यहाँ पे 8 इंटू 64, ये 64 को भी आगे 4 से मल्टीप्लाई करने को कह रहा है। इसका मतलब क्या बड़ा हुआ? 2 रेज टू द पावर 8। समझ में आया यहाँ पे कैसे किया? यहाँ पे मैंने इसको पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं किया, सिंपल देखा 8 इंटू 8 इंटू 4 कर दिया। और यहाँ पे 8 इंटू 8 है, तो भैया यहाँ पे 64 आएगा। इधर 64 इंटू 4, तो ये बड़ा नंबर आएगा ना। इस तरीके से किया हमने। चलो अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हमारे पास 100 की पावर 2। 100 की पावर 2। अब 100 की पावर 2, 100 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 1 0 0 0 0। ठीक है, और 2 की पावर 100। अब इसको कंपेयर करना है, तो इसके लिए हम 10 का यूज करेंगे। कैसे? देखो, अगर ये है हमारा 10,000, बेसिकली 10 की पावर 4 है ये। ठीक है, सो 100 स्क्वायर इज नथिंग बट 10 की पावर 4। लेकिन 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? 2 की पावर 10 की पावर 10, 10 10 सा 100 हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि जो 2 की पावर 10 होता है ना बच्चे, वो 1024 अप्रॉक्स होता है। जो चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पे हमने देखा था। सो ये जो है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली क्या है? अब अगर हम इसको 1000 का अप्रॉक्स देखें तो ये 10 का क्यूब है। अब आप जरा इमेजिन करो, 10 का क्यूब जो है वो आसपास है, 10 का जो क्यूब है वो कहीं आसपास है 2 को जब हम 10 टाइम्स कर रहे हैं। और हम कंपैरिजन क्या कर रहे हैं? 2 के 10 टाइम्स को भी अभी 10 टाइम्स करना है, और ये सिर्फ 10 की पावर 4 हुआ है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो नंबर आएगा 2 की पावर 10, मतलब बेसिकली 1024 को भी अभी हम 10 टाइम्स करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ 1000 से कंपेयर करें तो 2 रेज टू द पावर 100 बहुत बड़ा नंबर आएगा। सो देयरफॉर 2 रेज टू द पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 रेज टू द पावर 2। 100 रेज टू द पावर 2 तो बहुत छोटा नंबर है उसके आगे। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So now question 9 says a dairy plans to produce 8.5 billion packets of milk in a year. They want a unique ID code for each packet. If they choose to use the digit 0 to 9, how many digits should the code consist of? अब ये हमने वो लॉकर वाले उसमें किया था। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भैया उनको पहली बात तो 8.5 बिलियन बोले तो 10 रेज टू द पावर 9, इतने पैकेट्स हैं, इतने नंबर ऑफ कोड्स, बेसिकली इससे भी ज्यादा कोड जो ये चाहिए। सो कितनी डिजिट का होना चाहिए? अब सबसे पहले तो ये देखो, अगर मान लो हम कह रहे हैं कि 4 डिजिट का, छोटा सा मैं एग्जांपल ले रही हूँ, 4 डिजिट का है। अब यहाँ पे पहली डिजिट में क्या ऑप्शन है? 0 से 9 कोई भी नंबर आ सकता है, 0 से 9 कोई भी नंबर, 0 से 9 कोई भी नंबर, 0 से 9 कोई भी नंबर। सो मतलब 10 ऑप्शन इसके पास, 10 इसके पास, 10 इसके पास, 10 इसके पास। सो ये क्या हो जाएगा? 10 रेज टू द पावर 4 इतने कोड्स ये जनरेट कर देगा। लेकिन 10 रेज टू द पावर 4 तो बहुत कम है, क्योंकि हमें कितने चाहिए? 8.5 बिलियन कोड्स चाहिए। तो मतलब ज्यादा हमें नंबर ऑफ लेने का, अगर हम 9 ले ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का। अब ये 9 के पास वही 0 से 9 10 ऑप्शंस होंगे, तो 10 रेज टू द पावर 9 हो जाएगा। लेकिन 10 रेज टू द पावर 9 भी कितना है? 1 बिलियन। अगर 9 डिजिट्स का भी होगा तो वो कितने कोड बन सकते हैं उससे?
1 बिलियन कोड्स, हमें कितने चाहिए 8.5 इंटू, तो मतलब इससे भी ज्यादा चाहिए। सो अगर हम 10 डिजिट का कोड रखे बच्चे, सो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हर किसी के पास 10 ऑप्शंस हैं। सो ये क्या आ जाएगा, इससे हम 10 बिलियन कोड्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और हमें चाहिए कितने 8.5 बिलियन चाहिए। ठीक है, जब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, यहीं से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि 10 रेज़ टू द पावर 9 से हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए जो हम कोड बनाते कैसे थे, नंबर ऑफ कोड्स कैसे निकालते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन देखते हैं। 64 इज अ स्क्वायर नंबर, 8 का स्क्वायर, एंड अ क्यूब नंबर, 4 का क्यूब। आर देयर अदर नंबर्स दैट आर बोथ स्क्वायर एंड क्यूब, एंड इज देयर अ वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देखो 64 हमारा 8 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब है। क्या ऐसे और भी नंबर्स हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर भी हो और किसी नंबर का क्यूब भी हो? सो उसका और कोई जनरल वे है जिससे हम देख सके। तो हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो स्क्वायर भी हो किसी का और क्यूब भी हो किसी का। सो हमारे पास 3 और 2 है यहाँ पे। ठीक है, हमें इसका कॉमन चाहिए। तो 3 और 2 का अगर मैं एलसीएम करूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 2 6 आ जाएगा। सो क्या हम ये कह सकते हैं एवरी नंबर की जो 6th पावर होगी वो किसी नंबर का स्क्वायर भी होगा और क्यूब भी होगा। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे अगर अभी मैं नंबर नहीं सिर्फ समझा रही हूँ, a रेज़ टू द पावर 6 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि a स्क्वायर का क्यूब होगा या a क्यूब का स्क्वायर होगा, तो वो क्यूब नंबर भी है किसी, देखो ना a स्क्वायर इस नंबर का क्यूब होगा और इस नंबर का स्क्वायर होगा। अब इसको नंबर्स के साथ देखो, जैसे अगर हम कह रहे हैं 2 रेज़ टू द पावर 6, ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 6 को अगर हम कहें तो मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर इसका क्यूब और 2 का क्यूब का स्क्वायर। सो मतलब 2 रेज़ टू द पावर 6 जो होगा वो बेसिकली 64 ही होता है, वो हमारा 4 का क्यूब हो गया और 8 का स्क्वायर हो गया। एक नंबर और आगे देखते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 6 हो गया, 3 रेज़ टू द पावर 6, देखो इसके हिसाब से 3 के स्क्वायर का क्यूब होना चाहिए और 3 के क्यूब का स्क्वायर होना चाहिए। सो ये क्या होगा 9 का क्यूब एंड 3 का क्यूब क्या होगा 27 का स्क्वायर। सो 3 रेज़ टू द पावर 6, 3 3 3 इस तरीके से 3 3 3। सो ये हो गया हमारा 3 का क्यूब क्या होता है 27 एंड अगेन 3 का क्यूब क्या होता है 27। सो 27 इंटू 27 करो, 7 7 49, देन 7 2 14, 15 16 17 18 एंड देन 2 से करेंगे तो 7 2 14, 2 2 4 5। सो ये आ गया हमारे पास 9 एंड 8 9 10 11 12, देन वी हैव 5 6 7। सो 729 एक ऐसा नंबर है जो 9 का क्यूब है और 27 का स्क्वायर है। आपने देखा ये 9 का क्यूब और 27 का स्क्वायर। और ऐसे और भी नंबर्स हो सकते हैं, मतलब अगर हम आगे चले 4 की पावर 6, तो ये जो भी आएगा ये नंबर किसी का स्क्वायर भी होगा क्यूब भी होगा। 5 की पावर 6 ये नंबर किसी का स्क्वायर भी होगा क्यूब भी होगा। 6 की पावर 6 किसी का स्क्वायर भी होगा क्यूब भी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, अ डिजिटल लॉकर हैज एन अल्फा न्यूमेरिक, मतलब उसमें डिजिट भी हो सकती है कोई और अल्फाबेट भी हो सकता है, मतलब लेटर भी हो सकता है। पासकोड ऑफ लेंथ 5, सम एग्जाम्पल कोड्स आर दिस 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 दिस, हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल। तो 5 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 डिजिट का। आप देखो हर प्लेस पे कितने ऑप्शंस है, यहाँ पे या तो 0 से 9 तक कोई नंबर आ सकता है या A to Z कोई अल्फ़ाबेट आ सकता है, मतलब 10 ऑप्शंस नंबर के, 26 ऑप्शंस अल्फ़ाबेट के, तो टोटल 36 ऑप्शंस हैं। सो 36 ऑप्शंस, इसके पास 36 ऑप्शंस, इसके पास 36, इसके पास 36, इसके पास 36, इसके पास, तो ये हो जाएगा 30 और सॉरी ये क्या है कितना 5 डिजिट का। सो 5 डिजिट का और 36 ऑप्शंस ने, सो यहाँ पे 36 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो बेस होता है, जब भी ऐसे कोई कोड वाले क्वेश्चन आएंगे, बेस हमारा होता है कितने
ऑप्शंस हैं और पावर में हमारे पास आता है कितनी डिजिट का कोड है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। बेस में आएगा कितने ऑप्शंस है, हर डिजिट के पास कितने ऑप्शंस है, एंड पावर में हमारे पास आएगा नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे अभी हमने वो किया था ना, हमने देखा था जब यहाँ पे हमने 9 नंबर ऑफ डिजिट्स रखी, फिर 10 नंबर ऑफ डिजिट रखी और हर किसी के पास ऑप्शंस कितने थे, 10 ऑप्शंस थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। So question 12 says the worldwide population of sheep 2024 में is about 10 raised to the power 9 and that of goat is about the same. What is the total population of sheep and goat? So भैया वो कह रहे हैं गोट की पॉपुलेशन भी सेम ही है, तो शीप की है 10 रेस टू द पावर 9 प्लस गोट की भी 10 रेस टू द पावर 9। सो कितने दोनों को टोटल करना है, आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो बेस भी सेम है, पावर्स भी हमारे पास सेम है, ये लेकिन प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो ये गलती मत करना कि बेस सेम लेके पावर्स प्लस कर दो। अब अगर ये ऐसे प्लस हो रहे हैं तो देखो अगर यहाँ पे ऐसा होता 4 + 4 सेम नंबर जब प्लस होता है तो मैं कह सकती हूँ ना 2 × 4, देखो ना 4 + 4 8 होता है, 2 4 = 8 होता है। ऐसे ही 6 + 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 6, तो 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 बेसिकली इज 2 × 10 रेज़ टू द पावर 9। अब यहाँ पे देखो 20 की पावर 9, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ ब्रैकेट में रख लिया 10 + 10 और पावर 9, ये गलत है, कहीं हमने एडिशन की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। उसके बाद 10 रेज़ टू द पावर 11, अब वो कैसे किया तो मुझे भी नहीं पता, वो ये किया ये और साथ में एक और ऐसा था तो 11 कर दिया, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 10 रेज़ टू द पावर 10, ये पता नहीं आंसर्स मतलब रैंडम दे रखे क्या क्या दिमाग लग सकता है, बट दिस इज अगेन रॉन्ग। 10 रेज़ टू द पावर 10 सेम रखा, पावर्स ऐड कर दी, ये भी गलत है, जब मल्टीप्लाई होता है तब पावर्स ऐड होती है। उसके बाद 2 × 10 रेज़ टू द पावर, बिल्कुल करेक्ट बात है, हाँ जी यही होना चाहिए, या फिर 10 रेज़ टू द पावर 9 + 10 यहाँ पे भी छोड़ोगे तब भी करेक्ट है। तो ये लास्ट 2 ऑप्शंस हमारे करेक्ट है, इसके अलावा जितनी भी चीजें करी है सब गलत करा हुआ है। चलो आगे देखो 13th क्वेश्चन। सो नाउ 13th क्वेश्चन सेज कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें सबसे पहला है इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैड 30 पीसेज ऑफ क्लोथिंग फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेज ऑफ क्लोथिंग। अब देखो भाई टोटल पॉपुलेशन हमारी है कितनी, टोटल पॉपुलेशन है 8.2 बिलियन, मिलियन लिखने लगी थी मैं, सो 8.2 बिलियन मतलब 8.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, करेक्ट। अब हर किसी के पास 30 है, सो टोटल क्लोथिंग पीस कितने होंगे, इनटू में 30 कर दो। अब ये कैलकुलेशन आप लोग को ध्यान से समझनी है। देखो 30 को तो आई कैन सिंपली, ये तो हो गया 8.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, 30 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 10, करेक्ट। सो 10 तो जाके इससे मिल जाएगा, ये हो जाएगा 8.2 इंटू 3 और 10 इससे मिलके क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 10 बन जाएगा, उसको एक और 10 मिल गया। लेकिन जब हम 8.2 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 2 = 6, 8 3 = 24, सो ये आ गया 24.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10। अब एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हम 10 से बड़ा नंबर ले लें, नहीं, तो हमें डेसिमल इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना ताकि जिस बच्चे को इसमें कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। देखो अब हमारे पास कभी कभी होता है, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास है, लेट्स सपोज 3 है, ठीक है, या चलो 32 है, ठीक है। अब इस 32 को मैं लिखना चाहती हूँ क्योंकि 32 10 से बड़ा है, तो मैं इसको 3.2 लिखना चाहती हूँ, ठीक है। और हमारे पास मान लो ऐसे है 32 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, ये मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। अब 32 को देखो, 32 को मैं लिख सकती हूँ 3.2 इंटू 10 लिख सकती हूँ, क्योंकि 3.2 इंटू 10 करोगे 32 आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो नंबर है जब मैं इसको फिल करूंगी तो 32 की जगह आएगा 3.2 इंटू 10 और साथ में 10 रेज़ टू द पावर 5 तो है ही, तो ये क्या बन जाता है 3.2 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 6। यहाँ तक क्लियर है। अब एट टाइम्स ऐसा होता है, जैसे हमारे पास है 0.24 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 5। अब इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में हम कहते हैं यार पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दो। अब ध्यान से सुनना, अगर आपके पास 0.24 है और अगर आप चाहते हो पॉइंट इधर शिफ्ट हो, तो इस केस में हमें क्या, ये शिफ्ट होगा कैसे, जब मैं इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ पे हमें लगता है कि ये सेम ही तो चीज हुई है, सेम चीज नहीं हुई। यहाँ पे हमने बोला 32 को अब
3.2 इंटू 10 लिख सकते हो, मतलब ये 32 अपने अंदर से 10 निकाला इसने। इसमें अगर आपको डेसिमल शिफ्ट करना है तो आपको 1 इंटू 10 चाहिए, और वो इंटू 10 कहाँ से लेता है, वो इससे लेता है कि भाई तेरे पास तो 5 है, मेरे को 0.24 से 2.4 बनना है, तू एक अपना 10 दे दे। तो फिर ये क्या होगा, ये 0.24 जब 2.4 बनेगा, जब ये अपना 10 इसको एक देगा। अब इसके पास 5 10 थे, ये अपना एक 10 देगा तो ये 10 रेज़ टू द पावर 4 बन जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, हर चीज के पीछे बेटा लॉजिक समझना। अगर सिर्फ रटोगे ना कि अगर डेसिमल इधर जाना है तो कम होगा, माइनस करेंगे, डेसिमल इधर आना है तो प्लस करेंगे, तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस केस में हमें क्या करना है, हम डेसिमल को इधर शिफ्ट कर रहे हैं। अब 24.6 है, अब वो कह रहा है यार मेरे को डेसिमल तुम आगे करने को कह रहे हो, इसका मतलब भाई उसको अगर वो अपने साथ मतलब 2.4 करोगे तो वो अपने साथ एक 10 लेके आएगा, क्योंकि देखो ना नंबर ऐसे समझो, नंबर छोटा हो रहा है, मतलब कुछ तो साथ में होगा तभी तो छोटा कर पाए। इंटू 10 ले आया तो उसने 10 उसको दिया और खुद को छोटा कर लिया, ये हो गया 2.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सो पार्ट नंबर 2 में क्या है हमारे पास, वी हैव, सो सेकेंड पार्ट सेज देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज अबाउट 50,000 हनी बीज। अब कॉलोनीज कितनी है देखो जरा, कितनी कॉलोनीज बताइए, 100 मिलियन। 100 मिलियन बोले तो बच्चे 100 इंटू मिलियन क्या होता है 10 रेज़ टू द पावर 6, ये भी यहाँ पे 2 जीरोज होगी, बेसिकली क्या है ये 10 का स्क्वायर इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, टोटल कितना हो गया 10 रेज़ टू द पावर 8। 100 मिलियन हमारा इतना हो गया। अब बोला है हर कॉलोनी में, ईच कॉलोनी हैज 50,000 बीज, तो अगर एक कॉलोनी में 50,000 बीज है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4, ठीक है। सो अगर एक कॉलोनी में 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 इतनी बीज है, तो बताओ 10 रेज़ टू द पावर 8 कॉलोनीज में कितनी बीज होंगी। क्या करना पड़ेगा बच्चे, हमें 10 रेज़ टू द पावर 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 से, तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 8 9 10 11 12, सो 10 रेज़ टू द पावर 12। सो ये आ गया हमारे पास 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12, ठीक है। चलो अब थर्ड देखो, द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्रिलियन, ट्रिलियन याद है, अभी रिवाइज कराती हूँ, वैसे ये 10 रेज़ टू द पावर 12 होता है, लेकिन फिर भी याद नहीं है तो कैसे रिवाइज करना वो भी याद दिलाती हूँ। बैक्टीरियल सेल्स फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। अभी हमने एक क्वेश्चन और भी पहले किया था जिसमें हमने यूज किया था, एक बार इसको जरा ऊपर रखते हैं और यहाँ पे हम फोर्थ पार्ट है, और पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्रिलियन हमने देखा था ये सारे वर्ड किधर से मिल के आ रहे थे, मिली वर्ड से, जिसका मतलब होता है 1000, और हमने देखा कि ट्री मतलब 3, यहाँ पे क्या मतलब है 3 ग्रुप्स ऑफ 0, और ग्रुप बोले तो 3 जीरोस, तो यहाँ पे अगर हमारे पास 1000 है, इसके साथ अगर आप, मैंने पहले 10,000 तो नहीं लिखा ना, हाँ 1000 है, इसके साथ 3 ग्रुप्स लगाओ, एक ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, कितना हुआ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसलिए ट्रिलियन हमारा होता है 10 रेज़ टू द पावर 12, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट भी पीछे का पता होना चाहिए। अब वापस आ जाते हैं, 38 ट्रिलियन बोला है, सो 38 ट्रिलियन कितना होगा बच्चे, दिस इज 38 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12, पर क्या इस फॉर्म में हम यहाँ पे 10 से बड़ा ले सकते हैं, नहीं, सो इसको हमें बनाना पड़ेगा 3.8, और 3.8 बनाएंगे, फिर से समझो 38 को आई कैन राइट 3.8 इंटू 10, सो यहाँ पे मैं 38 की जगह 3.8 इंटू 10 लिख रही हूँ, और साथ में 10 रेज़ टू द पावर 12 तो है ही, तो ये हो जाएगा 3.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 13। सो ये तो हमारे पास आगे कितने बैक्टीरियल है। अब हमारी पॉपुलेशन में कितनी है, कितने बिलियन है, 8.2 बिलियन
पॉपुलेशन, ये हो गई हमारी पॉपुलेशन भाई, मतलब इतने ह्यूमन बीइंग्स हैं। सो अब क्या करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए, 8.2 इंटू में 3.8 इंटू 10⁻13। और ऑल्सो ये जो बिलियन था ये क्या था, 8.2 इंटू बिलियन क्या होता है 10⁻9। सो ये साथ में 10⁻9 भी आएगा। अब हमें कैलकुलेशन में क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो 82 को जरा मल्टीप्लाई करते हैं 38 से। सो ये हमारे पास आ जाएगा 8 2 ज़ा 16, 8 8 ज़ा 64, 65 एंड फर्दर इसको 3 से करते हैं। सो हमारे पास आएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 8 3 ज़ा 24। सो वी हैव 6 then 5 5 10 11, 6 6 10 11 2 3। सो वी हैव यहाँ पे 31.16 इंटू 10⁻⁻, प्लस करो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। सो 10⁻22। लेकिन क्या हम यहाँ पे 31.16 लिख सकते हैं, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को इधर शिफ्ट करना है। अब डेसिमल को अगर हम इधर लेके आ रहे हैं, फिर से वही बात है कि 31.16 को मैं लिख सकती हूँ 3.11 या 116 पूरा लिख लो, इनटू में 10, अगर डेसिमल को इधर शिफ्ट किया तो यही करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 3.1 लिख लो सिर्फ, इंटू 10⁻23, क्योंकि एक 10 ये भी लेके आया तो दोनों मिलके 23 हो जाएंगे। और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट देखते हैं। सो द लास्ट पार्ट वी हैव टोटल टाइम स्पेंड ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड्स। लो जी, आंसर किस में करना है, हमें सेकेंड्स में करना है। चलो ये सारा स्पेस खाली करते हैं, अब इसको ढंग से समझते हैं। सो यहाँ पे पहली बात तो सेकेंड्स में आंसर करना है, ये ध्यान रखना। सो टाइम स्पेंड ईटिंग इन अ लाइफ टाइम। सो पहली बात तो मान लिया हमने लाइफ टाइम का जो स्पैन है वो 80 ईयर्स मान लिया, ठीक है, 70 ईयर्स मान लेना, 75 ईयर्स मान लेना। जब भी इमेजिन करो ना 80 90 70 60 ऐसे वाले करने, कैलकुलेशन इजी रखती है। 75 करोगे 85 करोगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वगैरह बढ़ जाता है। अब उसके बाद, अब ऐसा तो है नहीं भाई 24 घंटे कोई खाता रहेगा। मान लो दिन के 2 घंटे हमने लगा दिए कि कितना टाइम खाया जा रहा है, 2 आवर्स पर डे, ठीक है, एक दिन में 2 आवर्स 80 ईयर्स तक अगर खा रहे हैं तो कितना होगा, ठीक है। अब अगर 2 आवर्स पर डे है, एक डे में 2 आवर्स हो रहा है तो एक ईयर में कितना होगा, 1 ईयर में कितना होगा भाई, सिंपल सा देखो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। और अब फिर से वही चीज के दिमाग में आएगा, यार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें या डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या सोचेंगे, सॉरी हम क्या करें, एक ईयर के आवर्स निकाल रहे हैं। अगर एक दिन में कोई चीज 2 घंटे हो रही है, अगर हम 1 ईयर के आवर्स निकालेंगे तो देखो जो एक दिन में इतना हो रहा है तो ज्यादा डेज में ज्यादा आएगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स हमें 365 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। सो ये हमारा आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12 13 एंड 3 2 ज़ा 6 7। सो ये आ गया हमारे पास 730 आवर्स। लेकिन कितना, 1 ईयर में। हमें देखना है लाइफ टाइम मतलब 80 ईयर्स में। अब भैया 1 ईयर में इतना है तो 80 ईयर्स में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 80 से। अब 73 को 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर हम 2 जीरोज ऐड कर लेंगे। सो 8 3 ज़ा 24, देन 8 इंटू 7 56 57 58। सो ये आ गया हमारे पास 584 इंटू नहीं सॉरी साथ में 2 जीरोस, इतने आवर्स। अब देखो बच्चे ये हमारे पास आर में है, हमें आंसर किस में देना है, सेकेंड्स में देना है। अब 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 इंटू 60, राइट, 6 6 36। सो 1 आवर में आ गया 3600 सेकेंड्स। तो मल्टीप्लाई करो, हमें कितने आवर्स का निकालना है, 58400 आवर्स। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से। अब फिर से 584 और 36 को कर दो, बाकी जीरोज लगा देंगे। सो थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। वी हैव 584 इंटू में 36, ये हो जाएगा 6 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा अरे भाई 6 4 ज़ा 24, देन 6 इंटू 8 करेंगे 48 49 50, देन वी हैव 6 5 ज़ा 30 35 हो जाएगा, देन 4 3 ज़ा 12, 8 3 ज़ा 24 25,
देन वी हैव 5 3 से 15 16 17 और ये हो गया 4 2 5 5 10 देन 7 8 9 10 11 2 1 2 1 0 2 4 इंटू पहले 1 मिनट, इंटू करने से पहले 1 2 3 4 पहले 4 जीरोस लगाते हैं। अब देखो, अब इसको समझना 2 1 0 2 4 इंटू में 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 इतना लिख सकती हूँ मैं, करेक्ट। लेकिन क्या यहाँ इतना बड़ा नंबर हो सकता है? नहीं, हमें यहाँ डेसिमल चाहिए। सो अगर मैं इसको 2.1 बनाना चाहती हूँ तो कितनी जीरोस बढ़ जाएंगी? 1 2 3 4। सो ये हमारा हो जाएगा 4 तो पहले से ही था, एक बार और 10 रेज टू द पावर 4, मतलब ये हो जाएगा 2.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये बात तो, ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट वाज द डेट 1 अरब सेकेंड्स अगो? 1 अरब और 1 बिलियन सेम होता है, विच इज 10 रेज टू द पावर 9। ठीक है, अब 10 रेज टू द पावर 9 सेकेंड्स, इतने टाइम पहले कौन सा ईयर चल रहा होगा? सो सबसे पहले तो भैया निकाल लेते हैं ये कितने, ये जो हमारा है सेकेंड्स में, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ईयर्स में। वहां पे हमें पता चल जाएगा 10 साल 20 साल 25 साल कितना है, उसके बाद जो करंट ईयर है उसमें से माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा हमने एक और क्वेश्चन किया था, तब हमारे पास मिलियन सेकेंड्स अगो पूछा था, है ना, तब हमने डेज में निकाला था, 11 डेज सब दिखाया था, लेकिन अब बिलियन है तो कुछ ईयर्स होगा। आओ चेक करते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब सेकेंड से सीधा तो जंप नहीं कर देंगे हम ईयर में, सेकेंड से पहले कहाँ जाएंगे? आर में चलते हैं। सो सेकेंड और आर का क्या रिलेशन है? 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/3600 आवर्स, है ना। एक आर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, सो एक सेकेंड में 1/3600 आवर्स हो जाएंगे। सो अभी कितना है ये? 10 रेज टू द पावर 9। सो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 9 अपॉन में 3600। ठीक है, लेकिन अब एक साथ ही करते चलेंगे। क्या आर्स में आंसर चाहिए? नहीं, आर से हम किस में जा सकते हैं? आर से हम जा सकते हैं डेज में। ठीक है, सो भैया अब आर 1 आर इक्वल्स टू 1/24 डेज, क्योंकि हमें पता है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, सो ये 1/24 होगा। तो मतलब इस पूरे को हमें आगे अभी 24 से भी करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी हम यहाँ से भी अगर मैं इतना भी करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? डेज मिलेंगे। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ तक किया था हमने पहले जब क्वेश्चन था, अभी साथ में हमें डेज से ईयर्स में भी जाना है। सो 1 डे इक्वल्स टू, अब एक ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 1/365 हो जाएगा। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 365 से भी। अब देख के लग रहा है ना कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, और है भी थोड़ी सी, तो बट करेंगे तो आपको इजी लगेगी, इतना कुछ वो नहीं है। देखो जरा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये है 10 रेज टू द पावर 9। ठीक है, ये जो 2 जीरोज है इसको अलग कर लो। 36 इंटू 24 इंटू 365, ये तो हमें मल्टीप्लाई करना ही है, साथ में 10 रेज टू द पावर 2 जीरोज है, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ चाहो तो माइनस भी कर सकते हो, बट वो चलो बाद में कर लेना, इतनी कोई अर्जेंसी नहीं है, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो वी हैव 36 इंटू 24, ये हो जाएगा 6 4 24, देन 4 3 12 13 14, उसके बाद 6 2 12 3 2 6 7, सो ये आ गया 4, देन 4 5 6 7 8, ये आ गया 864। अभी 365 भी बचा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 365 से। 5 4 20, 2 कैरी है भाई हमारे पास, देन 6 5 30 32, 3 कैरी 2 आ गया, 8 5 40 43। चलो नेक्स्ट देखो, 6 4 24, देन 6 6 36 37 38, सो अभी यहाँ पे 3 कैरी है, देन 6 8 48 49 50 51। अब उसके बाद लास्ट 4 से करेंगे, 4 3 12, देन 6 3 18 19, उसके बाद 8 3 24 25। अब जरा देखो, ये हो गया 0 4 5 6, देन 8 9 10 13 एंड 4 5 6 9 10 14 15, ऐसे कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा। 5 5 10 11 2 1 3, सो ये देखो ज़रा कितना बड़ा आ गया भैया, ये हो गया 3 1 5 3 6। अब 0 को तो क्या करेंगे, 10 रेज टू द पावर 3 बना दो भाई। ठीक है ना, यहाँ 2 था, एक और वो कर दिया, और ये है 10 रेज टू द पावर 9। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएंगे, 9 में से 3 माइनस करो, 10 रेज टू द पावर 6 आ जाएगा, और अपॉन में हमारे पास क्या है 3
या इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, रुको जरा रुको, ऐसे माइनस तो करेंगे बट यहाँ पे हम ऐसे क्यों इतनी बड़ी डिवीजन करनी, इसको भी तो हम छोटा कर सकते हैं, इसको 10⁻⁹ रहने दो, इसको अगर मुझे अप्रॉक्स में लेके जाना पड़ेगा तो मैं यहाँ सिंपल डॉट भी तो लगा सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे यहाँ डॉट लगाना पड़ेगा तो 1 2 3 4 ये क्या हो जाएगा 3.1, लेकिन इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻3। समझ में आया क्या करा मैंने? यहाँ पे मेरे पास था 3 1 5 3 6, ठीक है, आओ समझते हैं। ये मेरे पास था भैया, इतना बड़ा डिवीजन कौन करेगा, और साथ में हमारे पास वो साइंटिफिक नोटेशन वाला चल ही रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना भाई इसको छोटा बना लिया जाए। सो इसको मैंने लिख दिया 3.1 और बाद में यहाँ पे जैसे पॉइंट लगाया तो 1 2 3 4, सो वो क्या हो जाएगा 10⁻⁴ और साथ में 10⁻3 तो था ही हमारे पास, ठीक है, क्लियर है। चलो आप, क्योंकि जब आप डिवाइड भी करोगे तो छोटा सा नंबर से करना पड़ेगा। सो ये है 10⁻9 अपॉन में हमारे पास हो गया 3.1 इंटू में 4 5 6 7 10⁻7। सो अब जरा देखो, अब जब 10⁻9 और 10⁻7 होगा तो क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, 9 में से 7 माइनस करो 2 आ गया, अपॉन में क्या हो जाएगा 3.1। सो ये हो गया 10 का स्क्वायर बोले तो 100, अपॉन में जैसे 31 है, ठीक है, डेसिमल हटाओगे ऊपर 0 आ जाएगा। अब इसको जरा डिवाइड कर लो, एक डिवीजन ही तो करनी है। 31 को अगर हम 1000 से डिवाइड करें, सो अब 31 किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, 31 इंटू 3 करते हैं, 3 1 3 3 3 9, सो इसको 3 से करेंगे तो ये आएगा 93। अब ये आ गया 0, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, 9 में से 9 गया 0, 70 से छोटा 2 से करके देखो, 31 को अगर मैं 2 से करूंगी, 2 1 2 3 2 6 62 समथिंग आ रहा है, चला जाएगा। सो ये आ गया जी 62 एंड पॉइंट समथिंग आएगा। सो अगर हम मोटा मोटा देखें तो 32 ईयर्स के आसपास आ रहा है। 32 ईयर्स पहले कौन सा साल चल रहा होगा, देखो अभी हमारा चल रहा है 2025, ठीक है भाई, 2025 में से 32 माइनस कर दो, 5 में से 2 माइनस करोगे 3, ये बन जाएगा हमारा 12, सो ये आ जाएगा 9, ये भी आ गया 9 और 1, सो देयरफॉर 32 ईयर्स पहले, या हम कह सकते हैं 1 बिलियन सेकेंड्स पहले हमारा 1993 चल रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। सो इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। फिगर इट आउट के सभी क्वेश्चंस हमने कर लिए, चैप्टर भी अच्छे से समझ लिया, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो लिखा है वो बता देती हूँ आपको, पूरा सिंस सब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया तो उस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाके सेकंड चैप्टर की प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो इस चैप्टर जहां से ये स्टार्ट हुआ है, पेज नंबर जो भी इसका स्टार्टिंग पेज था, वहां से लेके पूरा पार्ट, सारे पार्ट्स आपको लाइन वाइज मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करना है एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, और सबसे जरूरी चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है। आई होप ये चैप्टर मैंने जितने मजे में पढ़ाया उतने ही मजे में आपको समझ में भी आया होगा, एंड योर फीडबैक्स आर मोर देन वेलकम। आप चाहते हो कि कुछ पढ़ाने का ढंग चेंज किया जाए, कुछ चेंजेस हो, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि फटाफट नेक्स्ट बैक टू बैक चैप्टर्स करने वाले और फटाफट सिलेबस खत्म करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फॉर नाउ।